नमस्कार साथियों। तो आज है 9th ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों बाजार आज कैजुअली रिकवर तो कर गया था, लगभग 24,000 के ऊपर पहुंच गया था और मोस्टली टाइम 24,000 के ऊपर ही था। फिर सडनली मार्केट को याद आया कि अरे नहीं नहीं नहीं, आज तो हम रिकवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, ऑयल की प्राइस ऊपर है। चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दे देता हूँ। बस कैजुअली थोड़ा नीचे आ गया और निफ्टी 50 जहां पे आज मतलब 90% टाइम 24,000 के ऊपर स्टे कर गया था, बट क्लोजिंग दिया कहां पे, 24,000 के ठीक नीचे आके 23,962 पॉइंट पे, लगभग 0.34% गेनिंग के साथ। मतलब बीच में लगभग 0.6 या 0.7% के आसपास रिकवर कर गया था। वो सारा का सारा गेन खत्म करके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। और यकीन कीजिए आज ना रिकवरी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह था, ना ये जो हल्का डिप हुआ है क्लोजिंग के ठीक पहले उसमें कोई बहुत बड़ी वजह था। मतलब आज जो मार्केट था कैजुअली था। पर दोस्तों एक बात तो पक्की है कि आज आपके पोर्टफोलियो जबरदस्त रिकवर किया होगा। कमेंट करके बताइए आज आपके पोर्टफोलियो कितना परसेंट रिकवर किया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज मिड कैप, स्मॉल कैप या बहुत सारे पीएसयू, बहुत सारे ऐसे मिड लार्ज सेगमेंट की कंपनीज जो अभी तक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसमें बहुत अच्छा गेनिंग हुआ, बहुत बढ़िया गेनिंग हुआ, है ना। और दूसरी तरफ बैंक्स में आज अच्छा रिकवर। ये फैक्ट है कि बैंक्स शुरू से लेकर क्लोजिंग तक कोई बहुत बड़ा वीकनेस हमें देखने को नहीं मिला, जबकि निफ्टी 50 क्लोजिंग के ठीक 1 घंटा पहले थोड़ा डिप किया था और बैंक आज देखिए क्लोजिंग दिया 500 पॉइंट ऊपर आके 57,252 पॉइंट पे, लगभग 0.90% गेनिंग के साथ। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है आइए देखते हैं। उसके बाद हम जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उस पर चलते हैं। देखिए निफ्टी 50 पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर आज क्लोजिंग के समय डिप कर गया। आईटी सेक्टर आज ऐसा नहीं कि शुरू से नेगेटिव में था, मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था, बट क्लोजिंग के ठीक पहले क्योंकि टीसीएस की रिजल्ट आउट होने वाला था। बाय द वे टीसीएस की रिजल्ट दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, रिकवर कर गया। बैंक रिकवर कर गया। मिड कैप 100 बहुत अच्छा था, जो आपको मैं अभी कह रहा था, रिकवर कर गया। निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, मोस्टली आज जो मिड कैप, स्मॉल कैप या मिड लार्ज सेगमेंट है उसमें रिकवरी हुआ है। इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी, एमएनसी या इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, देखिए पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर आज थोड़ा सा डिप किया है, ऑटो सेक्टर आज थोड़ा वीक था। अदरवाइज मेटल सेक्टर रिकवर कर गया। स्मॉल कैप 100 बहुत तगड़ा रिकवर किया, निफ्टी 200 भी रिकवर किया। यार ओवरऑल बात करें ठीक है, आज मैं कहूंगा लास्ट डे देखिए पोर्टफोलियो जितना परसेंट गिरा था, हो सकता है कि उतना तो रिकवरी एक दिन पे नहीं होगा, बट कुछ हद तक रिकवर होना चाहिए आज की डेट में, है ना। अच्छा, वैसे कल रात से ही लग रहा था कि मार्केट आज थोड़ा सा तो वॉलेटाइल होगा, यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। आज दूसरी तरफ मतलब सुबह जब ओपन हुआ यूएस की जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स, वो देखिए अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। मतलब ओपनिंग हुआ पॉजिटिव में, आप देखना ओपनिंग हुआ पॉजिटिव में, उसके बाद देखिए थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ डिप देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है वो अभी भी फिलहाल पॉजिटिव में ही चल रहा है, लगभग 0.58% ऊपर। सो लेट्स सी कल रात मतलब आज रात में यूएस मार्केट कौन सी दिशा में ओपन होता है, तो मैं आपको रात में अपडेट दे दूंगा इस बारे में, ठीक है। अच्छा आइए बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल था चेकआउट करते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, टीपीएक्स 500 से लेकर टीपीएक्स 100, निक्काई या मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी आज अच्छा था, सारे के सारे इंडेक्स आज 1.5% 2% की रेंज में रिकवर कर गया है। हांगकांग की मार्केट आज वीक था, हांगकांग की मार्केट आज काफी वीक था। बाकी साउथ कोरियन मार्केट भी कुछ हद तक रिकवर किया इंडियन मार्केट की तरह, इंडियन मार्केट भी आज रिकवर किया। ताइवानिश मार्केट आज वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा वीक था, ये खचरा आज थोड़ा वीक था। न्यूजीलैंड की मार्केट आज रिकवर किया, मलेशियन मार्केट थोड़ा वीक था, इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया इंडियन मार्केट की तरह। सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट बहुत अच्छा रिकवर किया, मतलब डिसेंटली रिकवर कर गया, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें मतलब आज मोस्टली एशियन पैसिफिक मार्केट की सेंटिमेंट काफी हद तक पॉजिटिव में था, रिकवरी हुआ है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि देखिए जो आपको मैं इसके पहले भी आई थिंक कि काफी बार कहा था, याद होगा आपको, कि सेम रीजन के कारण देखिए मार्केट ना बार बार सेम रिएक्शन नहीं देते। और लास्ट डे भी हमने देखा कि मार्केट में इतना गिरावट, बट एफआईएस की खरीदारी हुआ। याद आ रहा है कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, एफआईएस की एक मोटा खरीदारी लास्ट डे भी देखने को मिला था। अब देखिए एफआईएस खरीदेगा मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगा, मार्केट स्ट्रांगली रिकवर करेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी बात करें ऑयल प्राइस में, कल रात से लेके अभी तक कोई बहुत बड़ा गेनिंग हमें देखने को नहीं मिला, ड्रॉप भी नहीं हुआ, ये भी फैक्ट है, बट गेन भी नहीं हुआ। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा रिकवर किया, ऐसा नहीं कि टोटल रिकवर हो गया, बट कुछ हद तक रिकवर कर रहा है। मतलब लास्ट डे जितना गिर गया था आपके सिल्वर 5%, गोल्ड 2.5-3%,
टोटल रिकवर नहीं हुआ बट कुछ हद तक रिकवर हो रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग सेम ही है, पिछले दिन जहां पे था आज भी लगभग उसी लेवल के आसपास ही स्टे करे, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। आइए अब जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है आपके साथ मैं शेयर करता हूं, बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो हो या 12 बजे की वीडियो, मैं आपको मार्केट के बारे में, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ दे दूंगा, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, तो प्लीज मिस मत करना आज रात की 10:30 की वीडियो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये वाली वीडियो आई थिंक कि आपने देखा होगा, ये कल रात की 12 बजे की वीडियो है, ध्यान से नोट करना, ये कल रात की 12 बजे की वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं मेंशन किया था कि आज रात कुछ बड़ा होगा, ये मैंने नहीं कहा था, ये कहा था ट्रम्प ने, याद होगा, याद कीजिए थोड़ा सा। ट्रम्प ने कहा था कि मतलब यूएस रात में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और साथ में आपको मैं ये भी कहा था, क्योंकि देखिए पहले से डिक्लेयर कर दिया तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हो सकता है कि एक फॉल्स अलर्ट हो, है ना। बट अल्टीमेटली क्योंकि ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प है तो कर ही दिया है। तो ये आज सुबह की अपडेट आप देख सकते हो, 7:16, 9 तारीख 7:16 सुबह की अपडेट है। यूएस कंडक्ट फ्रेश स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, साइट्स अटैक ऑन शिप। तो जैसे कि ट्रम्प ने कल भी, मतलब कल रात को ही धमकियां दे रहा था, उस हिसाब से ही पूरा हमला में देखने को मिला। द यूएस मिलिट्री सेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब यूएस की लोकल टाइम के हिसाब से वेडनेसडे, हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी आज सुबह हो गया था, मतलब थर्सडे हो गया था। इट वाज लॉन्चिंग फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान एम एट कीपिंग द क्रिटिकल स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन टू ट्रैफिक hours after President Donald Trump declared that the interim agreement to end of the war is over। तो आपको पता होगा कल शाम पे सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, सॉरी कल दोपहर को सबसे पहले जो स्टेटमेंट आया, तो उसके बाद ही तो एकदम से नोज ड्राइव हमें मार्केट में देखने को मिला कि ये सीज फायर टोटली ओवर हो चुका है। उसके बाद कल रात को ये फ्रेश स्ट्राइक हमें देखने को मिला ईरान के ऊपर। बदले में ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी जवाब दिया। अच्छा, ईरान ने इस बार टारगेट किया है, ईरान टारगेट यूएस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो आपको पता होगा ईरान के आसपास में जितने भी मिडिल ईस्ट देश है, कतार हो सकता है, कुवैत हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, इस सब में यूएस की मिलिट्री बेस है। उसमें जो यूएस की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, उसको इस बार निशाना किया है ईरान। मिलिट्री साइट्स अक्रॉस कुवैत, कतार, बहरीन विद सुइसाइड ड्रोन। तो ईरान ने अपने जो सुइसाइड ड्रोन या जिसको कहते हैं कामिकाजी ड्रोन, उसमें मतलब उसके थ्रू यह हमला किया है। ओके, सो मतलब अभी फिर से फुल फ्लेज वॉर तो आप कह नहीं सकते, बट पार्शियली वॉर तो चल रहा है, पार्शियली वॉर चल रहा है, मतलब बोथ साइड। उधर आपकी ईरान भी यूएस की जो मिलिट्री साइट है उस पर हमला कर रहा है, और यूएस भी फिर से नावल ब्लॉकेड दे के उधर आपकी ईरान की जो वैल्यूएबल एसेट्स है उस पर हमला कर रहा है। फिर देखिए ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, क्योंकि ये देखिए अब ईरान की जो एक्सपर्ट है वो कह रहा है कि देखिए यूएस बेसिस और प्रॉब्लम, मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस की मिलिट्री बेस है वो हमारे लिए एक समस्या है, नॉट नेबर्स। मतलब बेसिकली मतलब ईरान की जो एक्सपर्ट ने यही कहने की कोशिश किया है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है ईरान के आसपास में, वो मेरे लिए, मतलब वो मेरा शत्रु नहीं है, एनिमी नहीं है, मेरा एनिमी है उस देश में मौजूद जो यूएस की बेसेस है। और इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि ईरान ने उन सब नेबर्स को या उन सब मिडिल ईस्ट देश को ये एक चेतावनी दिया कि आप जितना जल्द हो सके यूएस की जो मिलिट्री बेस है वो अपने देश से हटा दो, तो हम हमला नहीं करेंगे। मतलब मैं आपको बस पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, डायरेक्टली क्या कहा, इनडायरेक्टली क्या कहा, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। ट्रम्प ने कह रहा है कि दे आर सिक, इट्स ओवर। किसको कहा, ईरान को कहा, दे आर सिक, इट्स ओवर, मतलब जो सीज फायर की चल रहा था वो सब ओवर हो चुका है। वाइन एंग्री ट्रम्प टर्न ऑन ईरान लीविंग फ्रेजाइल सीज फायर इन द लिम्बो, ठीक है। सब माहौल तो अभी फिर से गर्म होने लगा, लेट्स सी आगे कब तक चलता है। पर आशा रखता हूँ कि अगर देखिए फुल फ्लेज अगर वॉर नहीं हुआ तो फिर से मामला सुलट सकता है, ठीक है। सो जो भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम, जैसे कि कल भी दे दिया था जानकारी, आज भी दे रहा हूँ, आगे भी दे दूंगा, आज रात में भी आ जाएगा वीडियो। अच्छा दोस्तों, एक और फैक्टर आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे मनी कंट्रोल ने क्या मेंशन किया कि क्यों क्लोजिंग के ठीक पहले मार्केट थोड़ा सा डिप कर गया। ये बहुत लोगों के मन पे सवाल है, जो आपको मैं शुरू में ही कैजुअली उसका जवाब दे दिया था कि आज मार्केट सिंपल कैजुअल था, मतलब चल गया था शुरू में, वो भी कैजुअली था, उसमें भी कोई खास वजह नहीं था। जब डिप किया वो भी कैजुअली किया, ठीक है। तो नंबर 1 फैक्टर यही मेंशन किया कि प्रॉफिट बुकिंग, सेम बात है कि चल गया था बट 24,000 के ऊपर, फिर मार्केट को लगा कि भाई साहब आज ऊपर रहना सही नहीं है, थोड़ा जमीन पे आ जाता हूँ, चलो आ जाए। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट मेंशन किया कि यूएस ईरान जीटर जो अभी चल रहा है,
अच्छा, तीसरा फैक्टर टेक्निकल रीजन, चलो ठीक है। तो यही मेनली कुछ फैक्टर्स है जिस वजह से। बट हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए, अगर देखिए पोर्टफोलियो तो रिकवर कर रहा है, और मार्केट मार्केट में अगर एफएस की इन्फ्लो आता गया, मतलब बैक टू बैक, क्योंकि ये हफ्ते बैक टू बैक एफएस खरीदा, सोमवार भी खरीदा, मंगलवार भी खरीदा, बुधवार मतलब लास्ट डे भी खरीदा, इवन लास्ट वीक शुक्रवार से खरीदना शुरू किया। सो आज दोस्तों देखना पड़ेगा कि एफएस की खरीदारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर खरीदारी हो गया तो थम्स अप, मार्केट में कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है गिरावट की। बट एफएस फिर से बेचने लगा, वो कहने के मार्केट के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंटेंट पे। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।